हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो चाइना ने अपने यहाँ की इलेक्ट्रॉनिक मार्केट को शट कर दिया है, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, क्योंकि वहाँ पे कोविड-19 केसेस बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। तो उसी को कंटेन करने के लिए, कोविड का स्प्रेड प्रिवेंट करने के लिए ये स्टेप उठाया गया है। अब जैसा कि मैंने बोला, वर्ल्ड की लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, तो इकोनॉमी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, यू कैन इमेजिन दैट, दो वी आर गोना डिस्कस इट इन डिटेल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब जो शेंज़ेन प्रोविंस है चाइना की, इसको टेक्नोलॉजी हब बोला जाता है और यही दुनिया की लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स होलसेल मार्केट है। और इसी मार्केट को चाइना ने शट डाउन करा है फॉर सम डेज टू कंटेन कोरोना वायरस। दूसरी बात, हुआक्यांबे डिस्ट्रिक्ट में भी उन्होंने जो मर्चेंट्स थे, जो वर्कर्स थे, उनको घर भेज दिया है। उनको बोला है कि आप हर दिन अपनी टेस्टिंग कराएं और मार्केट क्लोज रहेगी, आपको काम पे नहीं आना है जब तक कि कोविड का जो स्प्रेड है उसको हम कंटेन नहीं कर लेते। अब जो सबसे ज़्यादा केसेस मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं हांगकांग में। मंडे में 8,488 न्यू केसेस मिले ओमिक्रॉन के। और जो हांगकांग है वो शेंज़ेन के बहुत ज़्यादा क्लोज है। और शेंज़ेन बीइंग वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, वहाँ पे भीड़ भाड़, काम का चलना बहुत ज़्यादा रहता है, तो स्प्रेड बहुत इजीली हो सकता है वायरस। इसी के चलते उन्होंने इस मार्केट को बंद कर दिया है। अब इकोनॉमी की बात कर लेते हैं चाइना की। जो कोविड लॉकडाउन्स है वो हाफ ऑफ द इकोनॉमी को थ्रेट कर रहा है चाइना की। अगर हम इस रिपोर्ट को देखेंगे तो चाइना लॉकडाउन की वजह से सिर्फ एक महीने में $46 बिलियन का लॉस हुआ है चाइना को, ठीक है। और ये जो लॉस है ये और भी ज़्यादा, ये डबल भी हो सकता है, क्योंकि और ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस से पेश आया जा रहा है, और ज़्यादा लॉकडाउन्स लगाए जा रहे हैं, लोगों को घर पे रखा जा रहा है ताकि कोविड-19 का स्प्रेड रोका जा सके। अच्छा, इसका रीज़न ये है, देखो हमारे यहाँ पे भी केसेस है, एक्टिव केसेस भी बहुत ज़्यादा हैं और ये जो न्यू केसेस मिल रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम तो चिल हैं, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं। चाइना जो है ना, चाइना फॉलो करता है ज़ीरो कोविड पॉलिसी को। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि विद इन 3 मंथ्स, कमिंग 3 मंथ्स में उनकी जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी एक मीटिंग है, जिसमें कि जो उनके प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग, उनको 3rd टर्म के लिए अपॉइंट करा जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट है चाइना के लिए, इसलिए चाइना ने और ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स बना दिए हैं ताकि कोविड-19 सर्ज को रोका जा सके। और जब ये इवेंट पास आए तो कोई दिक्कत ना हो, इवेंट अच्छे से हो जाए, अपॉइंटमेंट हो जाए। इसीलिए चाइना अपने रूल्स को स्ट्रिक्ट रख रहा है और उसने जो पॉलिसी है उसको डबल डाउन कर दिया है। डबल डाउन करना कि उसमें और स्ट्रिक्टनेस से उसको फॉलो करा जा रहा है, ठीक है। अब इसके चलते जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ है चाइना में, नाइकी हो गई, एप्पल हो गई, वो सब चाइना से अलग दूसरे ऑप्शंस ढूंढ रही हैं ताकि वहाँ पे अपना सेटअप लगा सके और वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपनी शुरू कर सके। अब इसके चलते जो कंपनीज़ है उनको इंडिया और वियतनाम, ये 2 ऑप्शन सबसे वायबल लग रहे हैं। तो इंडिया के बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इंडिया में बड़ी बड़ी कंपनीज़ आएँ चाइना को छोड़कर और अपनी कंपनीज सेटअप करें। तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, जो ग्रैब करने के लिए इंडिया को रेडी रहना चाहिए। इवन एप्पल ने तो बोल भी दिया है कि वी आर प्लानिंग टू मेक iPhone 14 इन इंडिया, क्योंकि चाइना में ऑलरेडी बहुत दिक्कत चल रही है। चाइना हर आए दिन लॉकडाउन लगा दे रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोविड-19 और बढ़े। और सही भी है, मैं एक तरीके से इसको सही भी मानती हूँ। ऑलरेडी कोविड-19 की वजह से दुनिया ने और हर एक कंट्री ने अपने लेवल पर बहुत झेला है, लॉस ऑफ लाइफ भी, इकोनॉमिक लॉस भी, इन एवरी पॉसिबल वे कोविड-19 ने बहुत सफ़र कराया है लोगों को। तो इसके चलते लॉकडाउन लगाना सही भी है, लेकिन एक जो पॉलिटिकल रीज़न है वो भी मैं चाइना का डिस्कस कर चुकी हूँ। इसी के चलते एप्पल नहीं चाहता कि उनका और कुछ नुकसान हो। एप्पल क्या, कोई भी बड़ी कंपनी नहीं चाहती कि उनका और नुकसान हो, और वो सोच रहे हैं हम अपना सेटअप किसी ऐसी कंट्री में करें जहाँ मार्केट बड़ी हो, मार्केट अच्छी हो और उतने स्ट्रिक्ट रूल्स ना हो। तो एप्पल सोच रहा है कि अपना iPhone 14 इंडिया में मैन्युफैक्चर कराया जाए। अब जो चाइना है, जो चाइना का थिंक टैंक है, इसी के चलते वो, क्योंकि काफ़ी सारी बड़ी कंपनीज ने बोल दिया है कि दे आर प्लानिंग टू कम आउट ऑफ चाइना एंड सेट अप देयर कंपनीज समवेयर एल्स। तो इसी के चलते जो चाइना का थिंक टैंक है उसने बोला हमें ज़ीरो कोविड पॉलिसी में कुछ चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि इसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमी है इस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है।
ऑलरेडी कोविड-19 से बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है, तो और ज़्यादा नहीं झेल पाएंगे एज इन इकोनॉमिक लॉस होता है तो दिक्कत तो होती है कंट्री को। तो इसीलिए वहाँ का जो थिंक टैंक है वो बोल रहा है कि ज़ीरो कोविड पॉलिसी में कुछ चेंज करे जाएं। अब देखते हैं कि चेंज होते हैं कि नहीं होते हैं, क्या चाइना स्टेप लेता है और क्या नहीं। बाकी अभी तक के लिए यही आपके लिए न्यूज़ थी। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू डिड, प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड बाय।